प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। सड़क के दोनों ओर हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए उत्सुक तमाम लोग, बड़ी संख्या में महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, युवकों, सभी का जमघट लगा हुआ। तो ये मेहसाना से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेश्वरी मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद बाहर निकले हैं अपने काफिले के साथ जाते हुए, और लोगों में उनकी एक झलक पाने के लिए जो उत्सुकता है वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री खुद हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं लोगों का। सड़क के दोनों ओर मौजूद लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए, लोगों के स्वागत को स्वीकार करते हुए। तो जो जज्बा है, जो उत्सुकता है लोगों की प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। ये दर्शाती है कि प्रधानमंत्री कितने हर दिल अजीज हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं। और आज प्रधानमंत्री ने कई बड़ी सौगातों से नवाजा है मेहसाना के लोगों को, मोढेरा के लोगों को। इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य मंदिर जाएंगे और सौर ऊर्जा से चलने वाला 3D प्रोजेक्शन पीएम मोदी लोगों को समर्पित करेंगे। खास बात यह भी है कि इससे पर्यटकों को मोढेरा के इतिहास के बारे में जानने में मदद मिलेगी। मंदिर परिसर में हेरिटेज लाइटिंग लगाई गई है। शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक लोग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोढेश्वरी माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोढेरा के स्थित सूर्य मंदिर की ओर जाते हुए मोढेश्वरी माता मंदिर के दर्शन के बाद, माता के दर्शन के बाद अब वो सूर्य मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो दरअसल सूर्य मंदिर मेहसाना जिले के मोढेरा में पुष्पावती नदी पर स्थित है। इसे चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने बनवाया था। ये पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दूर है। सूर्य मंदिर विलक्षण स्थापत्य और शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में जोड़ लगाने के लिए कहीं पर भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कई सारी खासियत हैं सूर्य मंदिर की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य मंदिर जाते हुए मोढेरा के सूर्य मंदिर में 3D प्रोजेक्शन सुविधा होगी और सौर ऊर्जा से चलने वाला 3D प्रोजेक्शन को पीएम मोदी लोगों को समर्पित करेंगे। खास बात यह है कि सूर्य मंदिर में ये जो 3D प्रोजेक्शन सुविधा स्थापित की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को समर्पित करेंगे, गुजरात की जनता को समर्पित करेंगे। इससे पर्यटकों को खास तौर पर मोढेरा का जो इतिहास है उसे आसानी से जानने में मदद मिलेगी।
मंदिर परिसर में हेरिटेज लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। लोग यहां पर दर्शन के लिए आ सकते हैं और शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लोग मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। हेरिटेज लाइटिंग के जरिए जो इतिहास है मंदिर का उसे बखूबी समझाया जा सकेगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। सुधाकर दास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, हम ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बहुत कुछ बयान कर रही हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोगों में जो जज्बा है, अभी मोडेश्वरी माता मंदिर के दर्शन के बाद अब प्रधानमंत्री सूर्य मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जो सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ है, जो जज्बा है, जिस तरह से लोग हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, एक के ऊपर एक उचक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की एक झलक मिल जाए, ये बहुत कुछ बयान करता है। जी बिल्कुल, देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण 3 दिनों का उनका गुजरात का दौरा है। और आप देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो 21 साल सुशासन की एक तरह से कह सकते हैं आप, गवर्नेंस के जब वो सार्वजनिक जीवन में आए थे, वो उन्होंने पूरा किया है 7 अक्टूबर को। और उसके बाद वो गुजरात का उनका दौरा हो रहा है। और गुजरात को जिस तरह से उन्होंने सजाया संवारा जब वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान खास तौर से जिस ऊंचाई पर गुजरात को उन्होंने पहुंचाया, और लगातार पीएम प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो जिस तरह से लगातार सक्रिय है पूरे देश के साथ साथ गुजरात को आगे बढ़ाने में, उसकी झलक एक तरह से यहाँ पर इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। और ये जो असीम प्यार है लोगों के साथ, जो उनका कनेक्ट है, वो दिखाई दे रहा है। और देश का कोई भी हिस्सा हो, पीएम मोदी जब जाते हैं तो इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वहां दिखती हैं। देश के हर हिस्से में इसी तरह का जो भीड़ है वो उमड़ा हुआ रहता है। और लगातार जो बीते 8 वर्षों से और एक तरह से 21 वर्षों से जब से वो सार्वजनिक जीवन में आए हैं, इस सोच के साथ कि आम लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा किस तरह से कामों को आगे बढ़ाना है, समाज में जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके लिए क्या कुछ करना है, इस सोच के साथ जब वो काम करते हैं। और हम जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जाहिर तौर पर गुजरात के सपूत हैं। जब गुजरात जाते हैं तो आप इस तरह की तस्वीरों की हमेशा उम्मीद कर सकते हैं। जी सुधाकर, सूर्य मंदिर अब जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सूर्य मंदिर जो जहां पर सूरज की एक हम कह सकते हैं किस तरह से सूरज की पूजा होती है, और ऐसे में मोढेरा को एक गांव, पूरा सौर ऊर्जा से संचालित गांव, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से लोगों को ये सौगात दी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसे कैसे कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिए, भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला वो गांव घोषित हो रहा है। और इसके साथ साथ ही करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत की वो परियोजनाएं भी। और तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा दिन और एक आधुनिक सोच के साथ वो देश को जिस तरह से आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, पूरे देश में बीते 8 वर्षों में खासतौर से जो गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र है, स्पेशली जो सोलर एनर्जी है, वो किस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा है, आज किसानों की, आम लोगों की मदद कर रहा है। और अब एक वक्त जब सौर ऊर्जा की कीमत जो 7-8 रुपए तक प्रति यूनिट हुआ करती थी, वो आज 1.5-2 रुपए तक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन के रूप में सौर ऊर्जा। और देश का जब पहला गांव मोढेरा बना है जहां 24 घंटे सौर ऊर्जा से जो संचालित होगा, तो निश्चित तौर पर देश के दूसरे गांवों को भी वो एक तरह से नई तस्वीर, नई एक तरह से काम करने की, इसी तरह से आगे बढ़ने की एक तरह से प्रेरणा देता है। और निश्चित तौर पर इस तरह की यूनिक सोच, एक यूनिक आइडिया लेकर आधुनिक तरीके से देश के गांवों को, शहरों को, खासतौर से गुजरात का जो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और उसकी वजह से लोगों का ये हुजूम, ये प्यार सड़कों पर इस तरह से दिखता है। और चाहे गुजरात का कोई भी हिस्सा हो, कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी गांव हो, इसी तरह से गुजरात के सपूत को वहां प्यार मिलता है। बिल्कुल, अक्षय ऊर्जा, कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा,
और जीरो कॉस्ट यानी कि मुफ्त में ऊर्जा बिजली मुहैया कराई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधाकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वच्छ ऊर्जा की को बढ़ावा देने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने प्रधानमंत्री का, अपने प्रिय प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो ये अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। इसी के साथ अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड का दौरा पूरा कर लिया है। दौरा खत्म करने से पहले विदेश मंत्री ने वेलिंगटन में भारतीय उच्चायोग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री ने कहा कि कम समय में 3 मंत्री स्तरीय यात्राएं भारत न्यूजीलैंड संबंधों को बढ़ाने और उन्हें उपयुक्त बनाने की हमारी